एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 11 में अभी ऐसे मोड़ पे पहुँचे हैं कि जहाँ अर्जुन ने जैसा चाहा था वैसा उसने जो चाहा था उसको मिला, जो इच्छा प्रकट की थी वो मिली उसको, विश्व दर्शन हुआ, सब हुआ। वो उसका जो रिजल्ट था उसके लिए भयानक था एकदम। वो एक्सपेक्ट वैसे जो बोलते बोलते कभी कभी ऐसे ही होता है, हम भगवान को जानते ही नहीं है, बस मांगते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हम कुछ चीज़ें सोचते हैं कि वो जो हमको मिला वो भगवान ने दिया, तो हम मांग रहे हैं ना, तो हमको जैसा चाहिए वैसे नहीं मिला तो क्या हो गया, भगवान है ही नहीं, या तो है तो गलत है, कुछ काम के नहीं है, ऐसे सब गलत गलत ख्याल आते। क्योंकि हम उनको जानते ही नहीं है, उनका रिश्ता भी हमको संबंध बनाने की तो दूर की बात है, हम उनको जानते भी नहीं है, बहुत दुख की बात है। और हमारे मनुष्य जीवन उनको जानने का ही सबसे, अगर महत्वपूर्ण चीज़ को जानना है तो परमात्मा को जानना है, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। पर ये दुर्भाग्य है, उसको क्या कहें हम, कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सबको सब कुछ जानना है, परमात्मा को छोड़ के बाकी सब जानना है। वो कितना कमा रहा है, ये कितना कमा रहा है, वो किधर जा रहा है, ये किधर जा रही है, वो ऐसा क्यों पहनी है, वो ऐसा क्यों बोल रही है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अरे क्या करना है, क्या पता क्यों, यहाँ तक कि वो क्या सोचेगा, मैं ये बोलूँगा तो वो क्या सोचेगा, और वो ये सोचने के बाद वो क्या करेगा। अरे बाप रे बाप, क्या क्या, मैं ऐसे ऐसे, काउंसलिंग ने मुझे इतना कुछ सिखाया ना कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, और वही उनकी बीमारी का रीज़न है। और ये काउंसलिंग ही नहीं, ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी में भी आपको दिखेगा। वैन यू बिकम साधक, ना साधक बनने का यही वंडरफुल, आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, वो प्रैक्टिस होता है आपको। नॉर्मल साधक हर चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और देखोगे कि व्यर्थ चल रहा है, हर जगह व्यर्थ व्यर्थ ही व्यर्थ। फॉरेन में जा रहे, फिर फॉरेन में जाने में फालतू खर्चे, क्यों जा रहे, कोई ऐसे ही घूमने, और वहाँ जाके आ गए, फिर उसके बाद 2 महीना तक वो उसका किधर गए क्या गए उसको डिस्क्राइब करने में जा रहा है। फिर किसी ने गलती से बोल दिया, अरे इधर गया हो तो तू क्या किया, इससे अच्छा इधर गया हो तो इससे 100 टाइम बेटर जगह है, बस ख़त्म, पूरा मज़ा किड़किड़ा हो गया उसका। फिर उसको उधर जाने की पड़ी है, ख़त्म, एक क्षण में सब ख़त्म, ज़ीरो। ये क्या हो रहा है, मैंने ऐसे होते हुए देखा, एक बंदा डिस्क्राइब करा किधर जाके, उतने में एक बंदा बोला ये तो कुछ भी नहीं, मैं जाके, वो क्या है देख, फोटो देख, वो देख के वो भूल गया कि वो जाके आया, इतना एंजॉय कर गया, उसका पूरा मजा, क्योंकि किसी ने उसको उसको ये नहीं किया ना, उससे बढ़िया चीज़ कोई देख के आया तो बस अभी उधर जाने की चिंता, अभी ये सब बेकार हो गया। ये कौन से जीवन इन लोग जी रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा किधर भी गीता में लिखा है क्या। तो एकदम उल्टा कुछ, व्यर्थ बोलते हैं ना, व्यर्थ में ही ज़्यादा है, समर्थ बनने की तो बात ही नहीं है, व्यर्थ की बात हो रही है। तो साधक बनना है ना, समर्थ बनने की कोशिश करना, हर चीज़ में समर्थ देखना। आपको आगे परमार्थ होने के लिए क्या मदद हो रहा है, परमात्मा को जानने के लिए क्या मदद हो रहा है, बस यही। और ये सब चीज़ गीता में, अरे परमात्मा अपने बारे में इतना डिस्क्राइब क्यों कर रहे थे, कि हम उनको जाने तो सही क्या है वो, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमको फर्स्ट चीज़ होना चाहिए कि हमें क्वालिफिकेशन ना हो। इसलिए तो 10वां चैप्टर क्वालिफिकेशन में, यानी भक्ति के, भक्ति में क्या होता है, इंसान जो भी परमात्मा का अच्छा सुनता है वो और उसमें अट्रैक्ट होता है। अगर भक्ति नहीं है तो उसमें हमको डाउट आता है, फिर बोलते उसने ऐसे क्यों बोला, इसने क्यों ऐसे बोला, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ऑटोमेटिकली। इसलिए सबसे बेस्ट है ना भक्ति, ना ये, आप उसका बीच का रास्ता, साधक बनो, फिर वो साधक भक्ति में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा। भक्ति तो सबसे बेस्ट चीज़ है, भक्ति में होना है ना सबसे बेस्ट चीज़। पर किसकी भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में, और कोई भक्ति नहीं, बाकी सब अंधभक्ति पकड़ लो, पर परमात्मा की भक्ति अंधभक्ति नहीं है। क्योंकि परमात्मा को हम नहीं समझ सकते, तो क्या ऐश्वर्य योग योग व ऐश्वर्य से वो सब कुछ छुपा हुआ है, योग माया से सब कुछ। वो ऐश्वर्य ऐसा है कि वो योग माया ने सब कुछ अदृश्य करके रखा है हमको, योग माया हमको कुछ भी समझने नहीं दे। तो हमको कुछ तो विश्वास पे ही चलना पड़ेगा, और गीता और हमारे वेद पुराण ये सब क्या है, प्रमाण है, इसको प्रमाण मानना चाहिए। प्रमाण नहीं माने तो
तो बहुत डिफिकल्ट है। प्रमाण किसको बोलते हैं? जो हमने देखा सामने, कोई चीज़ हमने देखा तो प्रमाण ही है। जब सामने हमने बात कर रहे हैं थ्रू वर्चुअल, तो ये प्रमाण है ना। इसको कोई झुटला सकता है? कि कोई नहीं झुटला सकता है। ये सत्य है, पर ये चेंज हो जाए कोई बार, पर ये अभी तो सत्य है ना, तो ये प्रमाण हो गया। उसी तरह हमने कुछ किसी से सुना, कोई एकदम गीता पढ़ा, गीता वेद पुराण ये भी प्रमाणों में आता है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ इतिहास प्रमाण में आता है। तो इतिहास यानी जैसे है वैसा इतिहास प्रमाण में आता है। इसलिए रामायण महाभारत ये भी प्रमाण है, क्योंकि जिस जैसा हुआ वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। ये इतिहास है, ये कोई हिस्ट्री नहीं है, इतिहास। ये फिलॉसफी नहीं है, फिलॉसफी वर्ड ही गलत है। फिलॉसफी या माइथोलॉजी नहीं है, ये इतिहास है। इतिहास मीन्स एज इट इज, जैसा जैसा हुआ था वैसे ही वर्णन किया गया। पर शब्दों में बोल के थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, साधना पड़ेगा। इसलिए साधने की जरूरत है। तो शब्दों में पूरा भाव नहीं आ सकता है, तो फिर अनुभव कहाँ से आएगा? तो ये चीज़ को समझना है। तो हमको ये चीज़ को, इसका एक डिसएडवांटेज को पकड़ के हमको योग से साधना पड़ेगा। और जो योग के बल से साधता है उसी को साधक बोलते हैं। तो योग क्या है? वही हमको देखना है कि टाइम बोलते ना, जब साधते हो, साधक में एक खूबी है, और टाइम मशीन की तरह पीछे जाके वो लाइफ जी सकता है। आप महाभारत काल तक जाके वो लाइफ जी सकते हो। ये साधक का बहुत बड़ा शक्ति है। जैसे टाइम मशीन जो बोलते हैं ना, वो शब्द आया क्यों? योग से आया। योग में साधक लोग ध्यान में बैठ के टाइम पास में जाके वो समय जी सकते थे, खुद का भी और इतिहास में जो होता है उसका भी। ये एक अद्भुत सिद्धि है, और ये चीज़ साधक ही हासिल कर सकता है, और कोई नहीं, है ना। तो साधक बनना ज़रूरी है। ठीक है, बस यही बात है। तो अभी हमने श्लोक 32 तक किया था, 31 तक किया था, और 31 में अर्जुन ने कंक्लूड किया है कि जो उसकी इच्छा थी वो उसने देखा। सबसे पहले उसने ऐश्वर्य जो देखा चैप्टर 10 में, वो जो सुन के ऐश्वर्य सुना परमात्मा से, तो उसको इच्छा हुई कि मैं परमात्मा को देखूं, वो कॉस्मिक फॉर्म। तो उसने मान लिया कि कृष्ण ही परमार्थ है, क्योंकि इतने गुह्य बातें कौन जान सकता है परमार्थ के बारे में ना। तो बोला कि आप ही परमार्थ हो, तो मुझे आप अभी बहानेबाजी मत को, मुझे आप दिखाओ आपका रूप, मैं पात्र हूँ। मुझे आप परमिशन, मुझे किसी से नहीं लेना, आप ही मेरे को परमिशन दो, आप ही मुझे दिखाओ, और मैं पात्रता, मेरी पात्रता भी आप ही चेक करो, किसी और को मत दो प्लीज़। आप ही चेक करो, आप ही मुझे, और उसको एक्सेप्ट भी आप करो, और आपका कॉस्मिक रूप भी आपका आप ही दिखाओ। तो तथास्तु, ग्रांटेड, इमीडिएटली ग्रांट कर दिया परमात्मा, क्योंकि पात्र का अनुभव कर लेना है ना, पात्रता सिद्ध कर लिया उसने। उसने अनुभव कर लिया कि आप ही परमार्थ हो, यानी उसने अनुभव, यानी उसने साथ के हुए देख लिया, मुहूर्त में अमुहूर्त को देख लिया। तो ये बहुत बड़ी पात्रता हो गई साधक की। तो इसलिए साध लिया, पात्रता दे दिया, यानी परमात्मा ने एक्सेप्ट कर लिया पात्रता। और उनको फिर बोले देख, तेरी जो इच्छा है देख। तो उसको थोड़ा ब्रीफ दिए क्या देखने वाला है, उसकी जो इच्छा हिसाब से देखेगा। वो भी क्या देखेगा? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब देखेगा वो। और अभी क्या हो गया? उसने वो देखा। अभी देखने के बाद अभी वो कंफ्यूज हो गया। उसने जो चाह थी देखने की तो देखा, अब कंफ्यूज क्यों हो गया? बहुत बार कंफ्यूजन में आ गया, क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, वो और विस्मय में जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण का ऐसा रूप देखेगा जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा। कृष्ण के जो भी लीला है धरती पे हुई, उसको बहुत जन ने देखा है, बहुत जन ने उसको एंजॉय किया है। पर ये जो कॉस्मिक के जो रूप है वो किसी ने नहीं देखा। कृष्ण के बालपन से लेके बड़े होने तक काफ़ी रूप उनके थे, है ना। वो तो मोहन आते, वो तो अलग अलग रूप धारण करते थे, उनकी लीला पार थी। तो वो सभी ने देखा। पर अर्जुन बोल रहा है कि और किसी ने सुना, अलग अलग पोएम के माध्यम से लोग उनके कृष्ण के रूपों का वर्णन पोएम में, पोइट्री में करते थे, ड्रामा बनता है, सब होता था तभी कृष्ण का। जब कृष्ण जीवित थे, कृष्ण की लीला चल रही थी, तब जो लीला कृष्ण ने किया वो गाँव में सब बताया जाता था एज अ प्ले फॉर्म में। यानी कृष्ण बहुत डिवाइन और बहुत फेमस हस्ती थे। उसी तरह अर्जुन भी बहुत फेमस थे। अर्जुन को भी एक वॉरियर बोल के, हीरो बोल के
उसको देखने के लिए लोग तो बहुत स्मार्ट थे अर्जुन, बहुत बोलते ना, उनका उनका बॉडी का कद, उनके भुजाएं सब एकदम अद्भुत थे। और ऊपर से प्रिंस यानी बहुत रॉयल दिखते थे। कृष्ण रॉयल नहीं दिखते थे। अर्जुन के साथ कोई ऑर्डिनरी आदमी बैठ के बात नहीं कर सकता, उसको इन्फीरियर फील होगा। अर्जुन के साथ बैठने में बोलेगा भाई राजा के प्रिंस के सामने मैं क्या बात करूं, इतना ह्यूज, इतने शोल्डर, इतना ब्रॉड, एकदम फेयर चमकता हुआ स्किन, तो इतना उसका चाल ढाल सब राजा की तरह, प्रिंस की तरह। उसके साथ एक गरीब आदमी क्या बात कर सकता, पॉसिबल ही नहीं। पर कृष्ण का ऐसा नहीं था। कृष्ण के साथ राजा भी कंफर्टेबल, प्रजा भी कंफर्टेबल, और एकदम सबसे गरीब तबके का इंसान जो एकदम उसको खाने के वादे है, वो भी कृष्ण को अपना खाना दे के खा सकता था और साथ में खिला भी सकता था, खा भी सकता था। इतना कंफर्टेबल ऐसा कौन हो सकता है जो कृष्ण हो सकता है। कृष्ण का वो सब रूप सबने, इसलिए कृष्ण को मोहना बोलते, क्योंकि वो जैसे जो दृष्टि जैसी वैसा वो बन जाते थे। हर एक को मोह लेते थे। अर्जुन ऐसे हर एक को मोह ले, कुछ लोग डर जाते थे अर्जुन को देख के। वाकई में वो काल दिखते थे लोगों को, जो उनके दुश्मन लोग को काल थे। पर कृष्ण दुश्मन लोग को भी काल नहीं थे, दुश्मन लोग को भी मोहना लगते थे। सोचो कैसे पॉसिबल है ऐसा, ऐसी पर्सनैलिटी कैसे पॉसिबल है। वही तो लवेबल बोलते हैं, उसी को लवेबल बनना बोलते हैं, यानी कृष्ण यानी टू बी लवेबल। लवेबल थे वो, हर एक के लिए प्यारे थे, मोहना थे, मोहित करने वाले थे, क्योंकि उनको मन को बहाने वाले थे, है ना। तो यही ब्यूटी थी कृष्ण की। तो अभी अर्जुन क्या थे, अर्जुन ने हमने देखा, भाई अर्जुन क्या दिखना चाहते थे, ऐसा स्वरूप जो आज तक किसी ने न देखा। हमको होता है ना कि भाई कृष्ण का ये स्वरूप तो किसने नहीं देखा रहेगा, ये मैं देख लूँ, बस मेरा एक ये हो गया तो फिर मैं वॉर करके ख़त्म कर दूंगा सबको। फिर तो अभी हो गया, अभी कृष्ण मेरे साथ है और मैं तो हूँ जो हूँ, सबको पता है। और अर्जुन अभी कृष्ण में को रूप देख लिए तो बस और मेरा मकसद पूरा हो गया। फिर क्या धनुष उठाना, ख़त्म करना है ये युद्ध को, है ना। मैं तो काल हूँ ही। तो अभी अभी फिर अभी जब ये रूप देखने के बाद एकदम शॉक हो जाते, इतना शॉक हो जाते कि वो देखते ये कौन सा रूप था भाई, डर जाते, उसका हाथ पैर कांपने लग जाते। तो वो बोल रहे, पर वो है तो साधक, वो साध रहे कि ये क्या है, कृष्ण नहीं हो सकते, पर ये कृष्ण के अंदर ही देख रहे। ये बात, ये कौन सा माया है भाई, पूछता हूँ मैं कृष्ण को। तो साधक, तुम्हें साधक है, साधक तो पूछेगा, डर के चुप से बैठे या दिल में रख के बैठने वाले नहीं है। साधक का बहुत बड़ा क्वालिटी है, जो है बोल पूछ लो, जो भी है। वो सामने वाले को मजाक लगे जो लगे, पर उसके दिमाग में कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन सॉल्व कर लो। कन्फ्यूजन को पालना नहीं है, क्योंकि जो हम कन्फ्यूजन को पाले तो बहुत बड़ा, जो भी चीज़ हम पालेंगे बढ़ेगा, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी चीज़ आप पालो, बीमारी पालो, कन्फ्यूजन पालो, जिसको पालोगे तो बढ़ेगा। तो हमको क्या करना है, बीमारी, कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी, इसको तो पालना नहीं है, इसको ख़त्म करना है। और ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उसको क्वेश्चन में चेंज करो। सबसे बेस्ट तरीका, एनी प्रॉब्लम उसको पालो मत, अंदर रख के क्या होगा क्या होगा, ये प्रॉब्लम मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, और बढ़ते रहेगा। इतना बढ़ जाएगा कि आपको आप खत्म, उसके सामने छोटे लोग और फिर आपको उसी के तले दब जाओगे। फिर ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सब डायबिटीज़, ये सब प्रॉब्लम आपको बॉडी पे दिखने चालू हो जाएगी। फिर बोलोगे कि मेरे को बीमार हूँ मैं तो। अरे बीमारी आई तुमको, बोझ सर पे इतना बड़ा बोझ पड़ा है तो बीमारी तो रहेगी ना, बॉडी कैसे कंफर्टेबल हो सकता है। वो बोझ को उठा के बाजू में फेंको, ऑटोमेटिक हो जाएगा, पर तब नहीं होता है ना। तब एक साथ इतने बड़े प्रॉब्लम को हैंडल करना डिफिकल्ट, उसको पाल के बड़ा किया ना। तभी का तभी छोटे में ही, तभी का तभी उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करो, और क्वेश्चन में कन्वर्ट करके उसको खुद से पूछो, फिर से एक बार पूछो तो शायद आप खुद ही आंसर, या तो फिर अपने फैमिली में बात करो, शायद आंसर मिल जाए, नहीं तो प्रोफेशनल हेल्प लो। क्या दिक्कत है, हम लोग काउंसलिंग में वही तो करने बोलता हूँ मैं, जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट, लिखो लिखो अपने, आप एक बार लिख दिए तो आप ही 50% ऑफ द प्रॉब्लम यू विल सॉल्व बाय योर सेल्फ। अगर फिर और जो 50% नहीं, ट्राई टू टॉक विथ योर इन योर फैमिली, इन योर नोन पीपल,
शायद उसमें तो और 50% सॉल्व हो जाए। कुछ 50% आपको लगेगा वर्थ ही नहीं है, उसको हट जाओ, तब तक आपको लगेगा इसमें और 50% वर्थ नहीं है, वो बाकी के आंसर में वो भी मिल गया, इसको हटाओ, नॉट नीडेड। उतना कॉन्फिडेंट है बाकी के क्वेश्चन को चाट सकते हो। कुछ 3-4 बचेंगे जिसका आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, दे आर द मेजर वन। उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है, जैसे फोरम में या तो काउंसलिंग में हमारे आए, बैठ के बात करें, है ना। तो कैसे सॉल्व होगा, हमारे पास कोई जादू की छड़ी है नहीं, पर सॉल्व कैसे होगा, वही साध डिस्कशन से, संवाद से, हम संवाद पे आते हैं। और संवाद में जब हम साधक बन के संवाद करते तो कैसे मैजिक होता है। तो ये साधक बन के संवाद करना है ना, परमात्मा को उसमें इन्वॉल्व करना। कैसे इन्वॉल्व करना, वो अभी हम ये अभी आने वाले 2 मंत्रों में, 2 श्लोकों में हम पढ़ने वाले। ये श्लोक नहीं, इसको मंत्र बनाओ। मंत्र बनना है ना, श्लोक मंत्र कैसे बनता है, जब उसको कंटिन्यूस रटते हो, उसको मनन चिंतन करते हो, तो आपके बॉडी में प्रोग्राम बन जाता है, तो वो मंत्र बन जाता है। मंत्र बनना है ना आपके बॉडी का प्रोग्राम, जैसे हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं ना, मंत्र में नथिंग, जस्ट उसका मतलब होता है प्रोग्राम। आपके बॉडी में उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड का उसको प्रोग्राम बनाना, वही मंत्र है, उसको मंत्र बनाना। राम 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 बोलते रहो, उसको मंत्र बन जाएगा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएगा। और राम शब्द क्यों पावरफुल है, तो उसके पीछे का चरित्र, रामचरित्र मानस, राम उतरना है ना पूरा, और रामचरित्र मानस उतरना है। तो सिर्फ राम राम बोलने से, राम को समझ के, रामचरित्र मानस को समझ के राम जप करोगे, उसको मंत्र बनाओगे, तो पूरा रामचरित्र मानस पी ले रहा है। और रामचरित्र मानस आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑब्जर्व हो गया, तो आप क्या हो जाओगे, तो मैजिक होना चालू हो जाता है लाइफ में। ठीक है, वो चीज़ समझना है। तो हमको ये श्लोक को मंत्र बनाने जैसा है, स्पेशली 33 श्लोक इतना पावरफुल है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 32 और 33 में कंप्लीट करूँ। तो कौन 32 पढ़ेगा, 32 से हम स्टार्ट करते, जो भगवान वाच है। तो मंत्र महामंत्र बोल के हम चालू करेंगे। कौन बोलेगा मंत्र, सब एक साथ बोले, बोलो। हाँ बोलो। अरे पहला हाँ पहले महामंत्र बोल के चालू करो मंत्र, ठीक है, चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। चलो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना को कि वो 32 का श्लोक रिसाइट करे, बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकस्य वित्तप्रवृद्धो लोकान् स्माहतुमिह प्रवृत्तः ऋषेऽपि त्वां भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिताहं प्रत्यनीकेषु योद्धाहम्। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना, जो इतना अच्छे से आपने रिसाइट किया। तो अभी हम इसको साधना चालू करते हैं एज साधक, ठीक है। इसमें देखिए, अब इसमें अर्जुन ये सब बोल के अभी शांत हो गया। अभी वो सुनना चाहता है, वो क्यूरियस है जानने के लिए कि अभी कृष्ण की इज़ वेरी क्यूरियस, वो वांट टू नो कि क्या क्या ये सब, वो क्या जानना चाहता था। सिंपल, कि भाई आप ये सब कौन, ये सब इसका प्रयोजन क्या है। आपका जो काल स्वरूप जो मैंने देखा, आपका स्वरूप ऐसा नहीं है ना, आपका मोहना स्वरूप से काल स्वरूप मुझे दिखा, उसका क्या मतलब है। आप हो कौन, सोचो। इतना वो ये हो जाता है, वो मानता है कृष्ण ये ऐसे नहीं हो सकते, इतने उग्र नहीं हो सकते। तो उन्होंने कभी कृष्ण को ये रूप में देखा ही नहीं। वो जब चक्र धारण भी करते थे तो भी वो इतने उग्र नहीं होते थे। तो भी उनके चेहरे पे एक बोलते ना, एक शांति, एक शांतता होती, और एक पीस उनके चेहरे में दिखता है, हल्का सा। और मोहन और स्वरूप उनका हमेशा रहने का। जब वो सुदर्शन चक्र से किसी का अंत भी करते थे, तो करुणा भाव उनके चेहरे में रहने का। तो सोचो, ऐसे ऐसे एक डिवाइन पर्सनैलिटी के अंदर ऐसा उग्र स्वरूप। और हमने देखा, क्या देखा, काल है उनका दांतों के अंदर भीष्म पितामह का सर चूरन बन रहा है। सोचो क्या बीती रहेगी अर्जुन पे, जिसको इतना चाहता है, बोला मैं इनको क्यों मारूं।
उसको लग रहा है मैं काल हूँ, और उधर देख रहा है वो काल, तो उसमें काल का उसने स्वरूप देखा, जो एक्चुअल काल क्या वो समझा। ये तो खुद को काल समझ आता, वो बोला काल का स्वरूप क्या होता है उसने पहली टाइम देखा लाइफ में, तो हिल गया। उसमें किधर भी उसका तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, अर्जुन तो नॉन एग्जिस्ट है उसमें। वो तो मैं तो काल नहीं हूँ, तो सब जन को खत्म कर चुके ऑलरेडी परमात्मा। काल काल स्वरूप ने सबको खत्म कर दिया, तो क्या बचा क्या। और भीष्म पिता इस तरह सब कतार लगा खुद ही जा रहे हैं मुंह के अंदर, काल के मुंह के अंदर खुद ही जा रहे हैं लाइन में, और दांतों के अंदर आ रहे हैं। सोचो इतना भयानक स्वरूप देखे क्या हुआ रहेगा। और उसमें पास्ट प्रेजेंट और भविष्य सब दिख रहा है, उसमें फ्यूचर सब एक साथ दिख रहा है, वही काल है, काल स्वरूप। तो सोचो वो देख के वो डर गया, तो बोले आपका आप है कौन, पहले वो बताओ मेरे को, और ये रूप का प्रयोजन क्या है, ये सबका प्रयोजन क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्या रीज़न से मुझे दिखा गया, प्लीज़ मेरे को बताया, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। वो आगे लड़ नहीं पाएगा, उसका मतलब बोल रहा है, मेरे को उसका आंसर चाहिए। ठीक है, तो वो हिसाब से अभी अभी कृष्ण उनको समझा रहे हैं। अभी वो बोल रहे समस्त समस्त जगहों का जो विनाश करने वाला मैं हूँ, बोल रहे समस्त लोगों को विनाश करने वाला मैं हूँ, वही काल स्वरूप है। वो काल का बोलते रहो, वही काल मैं हूँ, एकदम क्लियर। वो जो जो काल, वो जो काल स्वरूप है उन्होंने बता दिए कि जो जो पूरे पूरे लोगों को, समस्त लोगों को मैं विनाश कर सकता हूँ। और वो कौन है, वो काल स्वरूप ही मैं हूँ, है ना। उन्होंने क्लियर कर दिया कि परमात्मा क्लियर कर रहे कि वो काल स्वरूप, मेरा काल स्वरूप देखा तुमने। ठीक है, अब ये काल क्या है, ये बहुत हमको समझने वाली बात है। काल क्या है, कलयति, उसको काल बोला जाता है। काल, कलयति से काल लिया गया, और कलयति का मतलब होता है, गुणयति को भी कलयति बोलते हैं। अभी कितना इसको इसको मिलाना, देखिए आप इसको साधोगे तो आपको क्लियर मिलेगा। कलयति से काल निकला है, और कलयति और गुणयति ये मीनिंग वाइज, अब बोलते हैं ना ऐसे, वो संस्कृत में इसको यूज किया जाता है। और गुणयति का मतलब होता है टू टेक काउंट ऑफ, यानी गिनती करना, यानी काउंट करना कि भाई कौन अधर्मी है, कौन धार्मिक है, काउंट करो। गुणयंती फिर कलयंती, उनका कलय का यानी काल, काल का काम समय और कुछ नहीं है। गुणयंती कलयंती काल, काल, ये समझना है। यानी इसको ऐसा साधो तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्या है, काउंट, टू टेक काउंट ऑफ, टू टेक अप काउंट ऑफ व्हाट, कौन अधर्मी है, गिनो। एक एक चीज को गिनती होती है। हमको लगता है कौन गिन रहा है, परमात्मा सर्वव्याप्त है, उनके पास गिनती उनके फिंगर टिप पे होती है। कौन अधर्मी है, कितना अधर्म किसने किया है, कौन अधर्मी है, कौन धार्मिक है, सब उनको पता है। क्योंकि भाव, भाव के राजा है, भाव के दुनिया के, और भाव से ही माना जाता है धर्म अधर्म। ऐसा नहीं कि कोई कुछ गाली दिया तो अधर्मी, उसके पीछे का भाव क्या है, उनको लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। अगर भाव परमार्थी है तो सब माफ, पर उनको गाली देने वाला परमार्थी कैसे हो सकता है, वो भी क्वेश्चन मार्क है। यानी कोई भी एक्टिविटी जो हो रहा है, अगर माँ गुस्से में बच्चे को भड़क रही है, कुछ गलत शब्द बोल दी, और उसके भाव क्या बच्चे को बचा, तो उसको वो अधर्मी नहीं हो सकती, वो धार्मिक में ही आएगी। क्योंकि उसके बच्चे, उसका भाव क्या है, बच्चे का फ्यूचर बचाना। और बच्चे हमारे कोर है सनातन धर्म के, बच्चे और स्त्रियां, जो भी स्त्रियां को प्रोटेक्ट करते, स्त्रियों के बारे में मंगल सोचते हैं, वो सब धर्म में इसमें आते, जो स्त्रियों के लिए भला करते हैं, जो बच्चों के लिए भला करते हैं। तो गुरुकुल का हमारा पर्पस क्या है, ये फेमिनिन एनर्जी का पर्पस क्या है, ये कोर को संभालना। क्योंकि कोर को संभालने का हमारा सबसे परम कर्तव्य है। और हम जब वो करते हैं तो हम परमात्मा के टीम में, और परमात्मा के सबसे बेस्ट वॉरियर्स में हमारी गिनती होगी, सबसे बेस्ट सोल्जर। अभी सोचो, जो सबसे बेस्ट काम के लिए परमात्मा किसको नियुक्त करेगा, अपने बेस्ट लोगों को नियुक्त करेगी। तो अगर हमको उनके बेस्ट टीम में आना, तो सबसे बेस्ट काम उनका करना पड़ेगा, उनका फेवरेट काम, बच्चे और स्त्रियों की रक्षा, उनको गाइड करना, सनातन का कोर है उनमें। तो वही तो, उसमें अगर तो हम ऐसा नहीं कर रहे तो गुणयंती काउंट में हम आ गए।
ये नंबर ना, वो गिनती में हम आ गए। फिर वो अगर वो गुणवंती में गिनती में हम अधर्म में है तो क्या हो गया? कलयंती, कलह, उनका नाश। परमात्मा खत्म हो जाते ऑटोमेटिक। देखिए ना, ऑटोमेटिक सब खींचे उनके मुंह में, खुद ही सब कतार लग, उन्होंने काउंट कर लिया ना, बस वो उनकी कतार लग गई मुंह में जाने की। उनका खत्म होने को खुद ही कतार में आ जाते, खुद ही लाइन में आ जाते, खुद ही अपना नाश खुद करते। उसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मुंह है कि उसमें जाने के लिए, हर जगह मुंह है। आप देख रहे हैं ना, खुद खुद अभी एक बॉडी डेथ होता है तो खुद ही सड़ता है ना, उसको सड़ने के लिए हमको कुछ करना तो ही ना पड़ता, ऑटोमेटिक बॉडी 5 तत्व में, क्योंकि महेश है ना थर्ड एनर्जी, उनका काम ही कलयंती का है, कलह का, काउंट रखना, कलह करना। जो काउंट में आ गया उसका कलह ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि वो सर्वव्याप्त है वो एनर्जी। कहीं किधर बचोगे आप? आपके श्वास तो ही ना बंद कर सकते हो, हर श्वास में आप कलयंती को ले रहे हो, कलह को आप ले रहे हो, कलह की एनर्जी को ले रहे हो, हर श्वास में आप कलह को छोड़ रहे हो, वो चीज़ कंटिन्यू आपके अंदर बाहर आ रही जा रही है। गुणयंती आपके साथ है, आपके अंदर ही बैठी है विराजमान, एक एक सेल में। एक सेल का भी गिनती हो रहा है, आप सोचिए आपके पूरे बॉडी का नहीं, एक सेल का भी गिनती हो रहा है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया का काउंट चालू है। गुणयंती हर लेवल पे हो रहा है, कलयंती हर लेवल पे हो रहा है, कलय हर इसमें हो रहा है, और हमको दिखता नहीं, क्योंकि हमको डायमेंशन अलग है, हमको कहाँ से दिखेगा? योग माया से सब अदृश्य है। ये कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए तो कंटिन्यू दिख रहा है ना। अर्जुन को दिखा, कंटिन्यू फ्लो में सब अंदर जा रहे हैं, और वहां से कुछ निकल रहा है, वहां से क्रिएट हो रहा है एक मुंह से, और एक मुंह से सब सब खत्म हो रहा है, एनिलेट हो रहा है। तो वही वो तो वही इसको बोले। तो अभी कलह का इसका मतलब समझो, कलह क्या है? तो काल का मतलब ये हुआ, वो हो गया। अभी बोल रहे समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं मैं, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, समस्त लोगों का कलह विनाश के लिए आया हूं मैं। काल का मतलब होता है सब जाने वाले, या तो कोई किधर जाएंगे, उनका बॉडी तो इधर ही सब खत्म होने वाला है, कोई चक्कर में आते रह गए और कोई परम धाम जाएंगे, पर सब जो भी है एग्जिस्ट करते हैं उनको खत्म होना है। आत्मा का पूर्ण आप वही जीवन मृत्यु के चक्कर में चलना या परम धाम जाना, वो उनके कर्मों पे आधारित है, उसमें परमात्मा इंटरफेयर नहीं करते। ये एकदम क्लियर है, साइंस को समझो, ये स्कीम ऑफ, ये जो पूरा इनका जो प्लान है उसको समझो, तो वो हमको समझना पड़ेगा। तो इतना ब्यूटीफुली दिए, यानी, और अर्जुन को बोल रहे हो कि तू पार्टिसिपेट कर या मत कर, तू इसको लोगों को मार या मत मार, इन लोग को मैं मार चुका हूँ, ये मेरे प्लान में इन लोग काउंट में आ चुके हैं, गुणवंती इन लोग मेरे काउंटिंग में आ चुके हैं, इन लोग का गिन लिया हूँ मैंने, इन लोग अधर्मी, और ये अभी कलयंती हो चुके हैं मेरे हिसाब से। सिर्फ कौन कौन किसके हाथों होना वही तूने कहा, दूसरे तरीके से मैं कर दूंगा उनका अंत, उनका अंत होना निश्चित है। और इसको इनडायरेक्टली बोलते तू काल नहीं है, तू काल नहीं है भाई, ये गलत फहमी में मत रहना, उन लोगों को ऑलरेडी अंत हो चुका है। तो अभी अर्जुन और कंफ्यूजन हो गया, क्या अंत हो गया? तो देख, वो खुद देखा ना, तो उसको स्पष्ट आंसर मिल गया कि वो जिसको खुद को काल समझ रहा था, तो परमात्मा ने बोल दिया मैं ही काल हूं, और मैं सभी का अंत करने के लिए आया हूं, और तू करे न करे उनका अंत होना निश्चित है। यानी उसका क्या होगा, उसका मतलब क्या हो गया? भीष्म पितामह जितने योद्धा है, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोण, जो भीष्म पितामह और द्रोण जो उसके बहुत प्रिय है, एक तो भीष्म पितामह जो उनके सबसे प्यारे पितामह, और सेकंड उनके सबसे प्यारे गुरु द्रोण, जो है उन लोग भी इनसे अर्जुन से उतना ही प्यार करते हैं, उनका फेवरेट है अर्जुन दोनों का। तो वो दोनों को मरते हुए देख रहा है, वो सर कुचल रहा है उनके दांतों के बीच में।
तो इसलिए वो ये हो गया। अभी वो थोड़ा कंट्रोल मतलब काल यानी काल ने उनको ऑलरेडी तुम वो बोल रहे अभी तू मार या वो तो उनको मारना तो किसी न किसी तरीके से मैं उनको मार दूंगा 101%। वो बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो गुणियंती वो काउंट में आ गया। क्यों काउंट में है? क्योंकि इसमें और एक बहुत प्यारा वर्ड है प्रति अनेकेशु, यानी वो ऑपोजिट साइड में यानी अधर्म साइड में। वो धर्म के साइड पे नहीं खड़े, वो अधर्म के साइड पे खड़े, तो उनका अंत निश्चित है क्योंकि वो गुणियंती उनका काउंट हो चुका है। उनका भाव बराबर नहीं है, उनका उद्देश्य बराबर नहीं है। जिनका भाव उद्देश्य में गड़बड़ होता है उनका अंत निश्चित है। क्योंकि गुणयंती के बाद कलयंती है, यानी कलय होना उनका निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, तू भी नहीं रोक सकता है। तो अभी ये क्वेश्चन अभी इससे क्या होता है, जब अभी इससे यानी जो भी वॉरियर है वो अर्जुन बोल रहा है जो डेथ हो ही गया है, सबका डेथ ऑलरेडी प्लान्ड है। मेरे मास्टर प्लान में इन लोग का सबका डेथ मैंने लिख चुका हूँ। अब तुझे पार्टिसिपेट करना है, तुझे करना है कि नहीं करना हो तू डिसाइड कर। उनका डेथ तो मैं लिख चुका हूँ मास्टर प्लान में। वो ऐसे ना वैसे उनके समय पे मरने वाले 101%। ये महाभारत में उनका मरना निश्चित है। यानी वो शॉक हो जाता है। तो अभी ऐसे समय तो क्वेश्चन आएगा ही ना। कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए बोलो? अभी ऐसा सादा क्वेश्चन ड्राफ्ट करो फटाफट। ये प्रैक्टिस सेशन है ना, तो ड्राफ्ट कर सकते हो आप लोग। कौन ड्राफ्ट करेगा क्वेश्चन? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो ना अनिता। शायद ये ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कि अगर सबका निश्चित तय है, मतलब मरना तय है, तो मेरी क्या जरूरत है, मतलब मुझे बहुत क्यों बहुत यूज अच्छे, करना? वेरी गुड। तो क्या क्वेश्चन अर्जुन को क्वेश्चन आया, तो यही हमें भी साधक आना चाहिए। जब सबका मरना तय था तो अर्जुन के पीछे क्यों पड़े कृष्ण? ये उठ बूट मार 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 पूरा गीता समझा रहे, दो वॉर में सबको डिवाइड किया। ऐसे ही खत्म कर देना ना, खत्म हो जाता था किस्सा। ऐसे दिख रहा है अर्जुन को, बोल रहे कि ऑलरेडी मैं उनके मेरे प्लान में, मेरे मास्टर प्लान होता है ना हर चीज का। बिल्डिंग का मास्टर प्लान होता है। आप देखो कोई बिल्डिंग खरीदने जाओ, कोई टावर में जाओ, कितना ही बड़ा टावर है दो, अब उसका मास्टर प्लान देखो तो पूरा स्ट्रक्चर बना के दिख, छोटा तो बनाए रहते कि ये ऐसी बिल्डिंग होगी, ये आपका फ्लैट होगा। आप एक एक फ्लैट को देख सकते हो पेपर पे, पूरा वहाँ पहले प्लान होता है सब कुछ, फिर बाद में बनना चालू होता है। ऐसा नहीं कि बनने के बाद प्लानिंग होता है, ऐसा किधर नहीं होता है। तो वैसे सृष्टि भी सब कुछ प्लान्ड है, ऑलरेडी प्लान्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अनप्लान्ड नहीं है, परफेक्टली। तो मास्टर क्रिएटर हम तो क्या, हम उनके अंश है। हम क्रिएट करने की सोच सकते हैं पर उनका मुकाबला किधर कर सकते हैं, है ना। तो ये तो वो तो मास्टर प्लानर है, वो तो हर चीज़ प्लान करते एकदम परफेक्टली प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं टाइम पे, सब परफेक्ट। गुणयंती और कलयंती सब साथ में हो रहा है उनका। तो उनका काल रूप देखे ना, सब कुछ एक साथ हो रहा है घटित, कंटिन्यू कंटिन्यू चल रहा है। गुणयंती कलयंती कंटिन्यू चालू है, बस हमें दिखता नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन नीता ने बोला। तो अभी क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ, कोई बता सकता है? जो हमारा कर्म है वो हमें करना चाहिए। तो अर्जुन का कर्म क्षत्रिय का था, तो नहीं नहीं, पर इसमें क्वेश्चन ये है कि जब बोले क्यों कर्म आपका करो बोल के ना, तो कर्म तो करना है। पर जब ऑलरेडी प्लान हो गया तो मैं क्या कर्म करूं बोलेगा ना अर्जुन। वही तो क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। जब मेरा कर्म पे अधिकार है, पर आपने पहले ही सबको मारता हुआ दिखा दिया, आप काल बन के सबको मार ही दिए, तो मेरा कौन सा कर्म? आपने पहले उनको मार दिया है, तो मैं क्या मारूं अभी उसको? धर्म की स्थापना करने के लिए। हाँ हाँ, धर्म की हाँ, तो धर्मराज ने कर दी स्थापना धर्म की। वो काल रूप में सब देख लिया है, धर्म की स्थापना हो गई। जो भी गुणियन थी, जो भी अधर्म थे, सब मारे जा चुके हैं। सिर्फ पांडव इन लोग बचे हैं बस। राज्य उनके हाथ में, उनको अभिषेक अभिषेक उनका राज्य का अभिषेक सब हो जाएगा अभी कुछ देर में। और वो रुका, वो डर के बाहर आ गया, नहीं तो उसको वो भी देखने मिलता। वो उसकी इच्छा ही नहीं की ना, वो डर गया। जैसा भीष्म पिता वो मोह में अभी भी है ना,
जैसे भीष्म पितामह का सर कुचलता हुआ देखा, वो डर गया, बोले ये क्या हो रहा है। तो अभी भी वो भीष्म पितामह गुरु द्रोण को बहुत प्यार करता है, वो मोह में उनके, उनको मरता हुआ नहीं देख सकता। उसने जैसे ही मरता हुआ देखा तो वो हिल गया, वो बोला भाई बस बस, मुझे आपके रूप में आ जाओ, बहुत हो गया है, आपके मोहना रूप में आ जाओ, मुझे नहीं देखना और मेरे से नहीं हो पाएगा। और फिर से कृष्ण के रूप में वो देखना, तो फिर से कृष्ण के रूप में कृष्ण आ गए। तो अभी वो मोहना रूप देख के वो थोड़ा खुद को संभाला। तो हो सकता है कि सर वो तो फ्यूचर है ना जो उन्होंने देखा। अरे फ्यूचर नहीं, उसने तभी का तभी देखा सर क्रश होते हुए। अभी हो रहा है वो, एट प्रेजेंट काल रूप है वो, अभी हो रहा है कंटिन्यू। ये जो सामने दिख रहा है वो माया है, इन लोग जब खड़े हो वो माया है। हाँ, तो अर्जुन भी तो परमात्मा का ही रूप है ना, परमात्मा के ही अंश है। हाँ, तो आत्मा इसीलिए परमात्मा, और वो वो वाले कर्म धर्म में के साइड में वो खड़ा है वाले ना, कर्म इसलिए वो बचा में हुआ है। वो वाले कर्म में अर्जुन का ही नाम लिखा है, इसीलिए कर रहे हैं। नहीं, वो लिखा नहीं है उसमें, किस में दिखा नहीं ना, काल रूप में। तो क्या है, वही हमको पता चलेगा अभी नेक्स्ट श्लोक में। श्लोक 33 में जो इतना ब्यूटीफुल है, इसका मंत्र बनाना है, श्लोक 33 का। तो कौन पढ़ने वाला कांग्रेस श्लोक आपको कुछ 33? पूछ रहा है? हाँ, नहीं, मुझे पूछना नहीं है। मेरा तो ये था कि युद्ध में तो लड़ कोई भी रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली सब जगह कृष्ण ही है। तो भले अगर कृष्ण बोल रहे हैं कि मैंने ही मार दिया, मतलब मारा तो उन्हीं ने है, भले वो किसी अलग रूप में मारा हो। बराबर, यानी हर कोई परम कर्ता और परम भोक्ता स्वयं परमात्मा है, राइट? उनको निमित्त बनाया था, हाँ, उनको निमित्त बनाया था। अरे वेरी गुड, निमित्त मात्र। देखो ये निमित्त मात्र ये आया है 33 श्लोक में, बहुत बहुत पावरफुल मंत्र। इसको, ये बहुत पावरफुल वर्ड है, इसको जिंदगी में हमको इसको साथ के इसको अपनाना चाहिए। तो वेरी गुड कल्पना, तुमने मंत्र, ये श्लोक पढ़ा है इसलिए तुमको मालूम है क्या? हाँ सर। हाँ, वेरी गुड। चलो, इसलिए श्लोक पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल्पना पढ़ी नहीं होती तो उसको मालूम नहीं पड़ता, तो उसने पढ़ी बोल के मालूम पड़ा। देखो श्लोक पढ़ने का महत्व। तो ठीक है, तो श्लोक 33 पढ़ो तो सबको पता चलेगा एग्जैक्ट क्यों होता है सर। ठीक है, तो श्लोक पढ़ो। हरे कृष्णा। तस्मात्त्वं मुदितश्च यशो लभस्व, जित्वा शत्रुभण्डुष्व राज्यं समुद्रम्, मयेवेते हीताहं पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव स्वयसाचित्तम्। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना, इतना प्यारा आपने ये श्लोक पढ़ा। अब ये बहुत ही प्यारा श्लोक है, इसमें देखिए एक अब अभी इसमें शुरुआत ही करते हैं। कैसे करते हैं? चलो उठो और लड़ो, चलो उठो अर्जुन। और ये और पहले चैप्टर से ही कृष्ण ने हमेशा बीच बीच में अर्जुन को उठाया, उठो और लड़ो, यानी उसको कर्म करने बोल रहे। इधर उधर मत देख, तू तेरा कर्म कर, तेरा वर्ण क्या है, तू क्षत्रिय है, तेरा काम है लड़ना। और किसके लिए लड़ रहा है? तू धर्म के लिए लड़ रहा है, यानी तो उद्देश्य और भाव एकदम क्लियर होना चाहिए। तू उठ और लड़, यानी खुद का कर्म कर। अभी वो वॉरियर है बोल के, वो युद्ध में है बोल के हमको ऐसा लग रहा है। बाकी हम एज ए टीचर है, समझो हम टीचर है, हम डॉक्टर है, तो हमको परमात्मा क्या बोल रहा है? उठ और अपना कार्य कर, तेरा कर्म क्या है वो कर, वो आगे फल की चिंता मत कर, क्या होगा उसके पीछे वो व्यर्थ है, वो सोचना तेरा काम नहीं, वो सब मैं सोचने आ रहा हूँ, मैं मास्टर प्लानर हूँ। ये गुह्य कर्म का गुह्य जाल है, वो सब मेरे प्लान के हिसाब से ही होता है, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से, सब करता मैं हूँ, सब भोगता भी मैं हूँ। पर निमित्त मात्र कौन बनता है वो मेरे हाथ में नहीं, वो तुम लोग के हाथ में। अगर तुझे निमित्त बनना है मेरा तो बन, नहीं तो तू हट, मैं किसी को और को निमित्त बना के उसको ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि मास्टर प्लान में उन लोग का अंत होना निश्चित है,
किसी को मैं निमित्त बना सकता हूँ, एक पत्थर, एक कण मात्र को निमित्त बना सकता हूँ, एक बैक्टीरिया को मात्र में निमित्त बना सकता हूँ, पर उन लोग पे अधिकार नहीं है। बैक्टीरिया लोगों को कर्म का अधिकार नहीं है, तुझे है, तो तू निमित्त बन सकता है खुद से, कर्म का अधिकार करके तू मेरा कार्य कर सकता, तो उठ और लड़, और भाग्य तेरा बना नहीं तो वैसे भी उनका खत्म अंत होना निश्चित है, क्योंकि वो मेरा प्लान है। हम क्या सोचते हैं, कर्म का अधिकार मिला है, प्लान भी हमारा है, ये गड़बड़ में कभी नहीं रहना है हमें। ये सबसे बड़ा मूर्खता हम करते हैं, इसलिए निपड़ मूर्ख बोला गया है ना। हमें निपड़ मूर्ख नहीं बन रहा है, मास्टर प्लान तो परमात्मा का ही है। मैं देखा हूँ कितने लोग रामायण में बोलते हैं, अरे वो तो बिचारी उसका क्या करेगी कई माता, उसने तो राम को वनवास जाना ही था, तो माता ने भेज दिया, तो उसने तो अच्छा कार्य किया। अरे तो मूर्खता ऐसा बात करना, उसको जाना था, पर निमित्त क्यों बनी गलत कार्य का वो? माया तो अपना जाल फेंकेगी भाई, तुमको परमात्मा का मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। राम को युद्ध में, राम को भेजना है वनवास में, वो मास्टर प्लान है। ये बकरी बन गई, लालच में आ गई, कर दी उसने, भोगो। अगर वो नहीं करती तो क्या लगता है भरत को ले रहेगी, माया ने नहीं बोली रहेगी कि भाई तू भी तो राजा बन, क्या हमेशा राम 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 लेके बैठा है? भरत ने क्या बोला रहेगा, चुप, बिल्कुल आवाज नहीं, मेरे भाई की तरफ कुछ, कौन किधर से आवाज है? माया कोई खत्म करने का, तो माया तो भागेगी ना दुम दबा के। बोले मैं राम के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। तुरंत कंट्रोल, तुरंत मन को, तुरंत भाई चुप बैठने, तो तू गुलाम है मेरा, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। मैं जो बोलूँगा, मैं जो सोचूंगा वही तुझे सोचना है, सिर्फ धर्म के अलावा कुछ नहीं सोचना है। बहुत मन को फुल्ली ट्रेन अपने काबू में रखा हुआ है वो। कई माता भी ऐसी थी, पर उसका किधर न किधर उसका मोह, पुत्र मोह। और दूसरा सबसे गलत चीज़ क्या था, कौन बोलेगा? कई माता का और एक बहुत गलत था, पुत्र मोह। तो राम से भी मोह था कई माता का, भरत से भी था, राम से भी था, राम से ज़्यादा था, भरत से ज़्यादा राम से मोह था। फिर ये गड़बड़ कहाँ हो गया? और एक बहुत बड़ा गलती वो कई माता ने की। क्या की बताओ, कौन बताएगा? पुत्र मोह तो नहीं था ना? हाँ, वो बॉडी कॉन्शियस। हाँ, बॉडी कॉन्शियस तो एक था, पर बॉडी कॉन्शियस के अलावा भी एक था, क्या था बोलो? बहुत बड़ा फॉल्ट। पुत्र मोह, अभी राम भरत पे मोह रखना भी बॉडी कॉन्शियस ही है ना, पर उसकी वजह से उनसे गलती नहीं हुई, उनकी गलती और किसी चीज की वजह से, कौन बता सकता है? फास्ट वचन लिया इसके लिए, क्योंकि राम से वो डायरेक्ट बोल भी सकती थी ना। वो वचन तो बहुत पहले दिए थे ना उन्होंने, राम से ही बोले तो वही उनका पाप तो हो गया ना, उनका भाव तो चेंज हो गया ना। मेरा पुत्र ही बनेगा, भाव गड़बड़ हो गया, खत्म हो गया, स्वार्थी आ गया ना, स्वार्थ आ गया, मेरा बेटा, परिवारती आ गया, तो खत्म हो गया सब गेम। उद्देश्य क्या है? मेरा बेटा राजा बनेगा, है ना। अधर्म, ऐसा सोच, अधर्मिक सोच ही है ना। राजा की गद्दी में लालच देखना वो गलत है। राजा एक रेस्पॉन्सिबल इंसान का, वो सबको राजा बनना, राजा का क्या मतलब होता है? ऐसा एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल जो सभी का कल्याण करे, तो सबसे बेस्ट कौन है उसके लिए? राम ही है। कोई भी जब ऐसा सोच के करेगा तो राम ही दिखेगा। अरे मेरा बेटा राज्य करे, सब पे राज्य करे, तो खत्म हो गया, वो तो लालच आ गया, वो उद्देश्य ही गलत हो गया। वो जगह है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो सबका कल्याण करे, अपने परिवार से ज़्यादा राज्य को, सबको, सब पूरे राज्य को अपना बच्चा माने, पहले उनका भला फिर अपने पति का भला। तो ऐसा तो फिर कोई डरेगा कोई भी अपने बेटे को राजा बना? अरे खुद का हम लोग का भी नहीं सोचे, पहले प्रजा को तो, अरे बाबा ऐसा गद्दी नहीं चाहिए भाई, हमारे बच्चे को तो नहीं बनाना। खुद का बीवी का नहीं सोचे क्या? खुद का बच्चे का नहीं सोचे? पहले राज, ये कौन सा गद्दी है, ऐसा गद्दी नहीं चाहिए, कोई ऐसा गद्दी होता है कि काम ही बेकार है, हटाओ, नहीं चाहिए। पहले रिजेक्ट, ऑफर रिजेक्टेड, स्कोप ही नहीं है उधर कोई काम पे कोई भी आवे। पर सोच उल्टी हो गई, राज्य, मैं राज्य करूंगा, सब प्रजा मेरी जूती है,
उनको मैं जो बोलूँ उनको करना पड़ेगा, तो फिर मजा है, वाह मेरे बेटे को बनना चाहिए। वो तो ही ना किसके अंडर रहेगा, वो सबके सर पे बैठने वाला चीज़ है, उसको सर पे बिठाना है मेरे को। पूरा गेम चेंज। पर मेरा क्वेश्चन अलग है, वो क्यों किधर वो फंसे, क्या उनकी एक बहुत बड़ी गलती उनसे हुई, क्या थी वो गलती? जल्दी। सर क्वेश्चन एक और बार बोलिए ना। कैकेयी माता से कौन सी बड़ी गलती हुई? वो पुत्र मोह तो था उनको, कृष्ण से भी था, भरत से भी था, तो बॉडी कॉन्शियस थी तभी तो दो पुत्र मोह था ना। और एक गलती उनसे हुई जो उनको बहुत भारी पड़ा। वो मंदिरा की बात सुनती थी। मंदिर का बात सुनना नहीं, मंदिरा को अपने साथ रखी, पनौती को, बात रखती था। अधर्मी को वो बोलते हैं ना, दूर रखने का अपने से। अधर्मी को अपने साथ रखोगे तुम्हारा अमंगल होना निश्चित है, कोई तुमको बचा नहीं सकता। उसने तो अपने साथ, अपने कक्ष में 24 उसको अपने साथ रखती थी, तो कैसे उसका मंगल होगा? वो एक कार्य उसको पूरा नहीं, तो कैकेयी सबसे बेस्ट लेडी थी, एक अच्छी माँ थी, एक अच्छी पत्नी थी, एक अच्छी रानी थी, हर चीज़ में दी बेस्ट थी वो। सब माताओं में कैकेयी माता सबसे बेस्ट थी, सब रानियों में कैकेयी रानी सबसे बेस्ट थी। इसलिए तो उनको कैकेयी माता को लेके गए थे ना वॉर के लिए। और मल्टी बोलते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड वीमेन थी। उनसे एक ही गलती हुआ, वो बोलते हैं ना, अधर्मी को अपने साथ रखे, पनौती को अपने साथ रखे। अधर्मी बहुत बड़े पनौती होते हैं, उनको कभी साथ में नहीं रखना चाहिए। या तो उनको पहले धार्मिक बनाओ, अगर नहीं बन रहा तो उनको निकाल बाहर करो, अगर वो नहीं निकल रहा तो खुद निकल जाओ उधर से। उनका तो नाश होना है, तो उनका मास्टर प्लान में गुणवंत थी, उनकी गिनती हो चुकी है। उनके गिनती में आपकी खुद की गिनती उनके गिनती में मत ले लो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। वो याद रखना है। क्या याद रखना है? गुणयंती गुणयति एंड कलयति, ये याद रखना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ये याद रखना है, यानी गुण का काउंटिंग हो रहा है, कंटिन्यू गिनती हो रही है, और कंटिन्यू काल कलय भी हो रहा है, उनका कंटिन्यू हो रहा है, ये कंटिन्यू चालू है। सिर्फ क्या है, हमारा एक परमात्मा का 1 सेकेंड हमारा सालों लगता है ना, परमात्मा के काल में फटाफट हो रहा है, पर हमको 1 सेकेंड हमारे लिए पूरा साल है। फर्क है वो, तो वो चीज़ का फर्क है। जैसे मच्छर का पूरी जिंदगी हमारा एक दिन है, तो उसी तरह फर्क है, वो टाइम जोन में फर्क है। वही तो परमात्मा ने निर्माण किया ना, टाइम पास्ट प्रेजेंट फिर उसमें डिवाइड किया है, फिर वो समय का डिफरेंस हमारी बुद्धि में डाला है, तो वो सब उन्होंने उनके मास्टर प्लान में सब है, और उन्होंने ऑलरेडी प्लान करके बैठ गए, सब प्लान्ड है, सिर्फ निमित्त मात्र कौन बनने वाला है, वही है। तो इसमें वही बोले, तो इसको हमेशा बोले चलो उठो। सर हाँ, क्या निमित्त मात्र बनने के लिए भी ये हमारी चॉइस है, ये या फिर ये हमारी चॉइस है ना, तो कर्म पे हमारा कर्म पे वही हमारा का अधिकार है। आगे फ्यूचर में क्या होगा हमारा अधिकार है ही नहीं, वो तो होना ही है। अधर्मी लोग का अंत निश्चित है, धर्म की स्थापना निश्चित है, क्योंकि धर्मराज स्वयं परमात्मा है, वो धर्म तो स्थापित करते ही रहेंगे। निमित्त किसको बनना है? हमें निमित्त किसके बनना है कि कोई और निमित्त बनेगा हमको? तो सर हाँ, इसीलिए बहुत सारे पंथ के लोग हम्म, ये डरते नहीं है ना, मतलब बोलने का मतलब कि अभी ये जो कलयुग में हो रहा है सारी अरे कुछ चीजें हो डरते ही रही नहीं तो कुछ करते भी तो नहीं है, हाँ, तो तो निमित्त वही कैसे बनेंगे? तो उनको लगता है सब कुछ परमात्मा ही करेंगे, तो ऐसा हम नहीं होता क्यों? है ना, वो बोल रहे वो तो निमित्त उनका होना है, अपन तू उठ और लड़, क्यों अभी आगे आएगा? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा, तो अब इसमें आगे लिखे यश यानी फेम,
यानी कीर्ति, जो कीर्ति है वो तू हासिल कर। अर्जुन को बोल रहे कीर्ति हासिल कर, यानी पर अभी कीर्ति हासिल कर नहीं बोल रहे, कीर्ति बोल रहे, यानी वो सब अर्जुन को दिखा रहे कीर्ति जो फेमस। तू उठ, काय के लिए उठ? कीर्ति के लिए, ठीक है, लाभ के लिए, यानी प्राप्त कर। तू क्या क्या प्राप्त कर सकता है वो सोच। फिर आता है जीतव, कॉन्कर कर, यानी विजय हो। फिर शत्रु, ये जो शत्रु है तेरे, शत्रु को देख, कौन तेरे शत्रु है उसको समझ। अधर्मी लोग सब शत्रु है, उनको देख, उनका अंत कर। भोगवा, यानी भोग कर, एंजॉय कर। राज्यम, यानी राज्य कर, प्रॉपर्टी सब तेरा है, जो जो जमीन बोलते किंगडम, राज्य का, ये जगह जिस पे राज्य करना उस पे राज्य कर। और समृद्धन, यानी फ्लरिश हो, संपन्न हो, संपन्न बन। उठ और बोल रहे कीर्ति हासिल कर, या संपन्न कर। पर बोल रहे ये सब मेरा ही माया है। सोचो, ये जो कीर्ति है, जो यश है, जो शत्रु है, सब मेरा ही माया है। ये सब जो भी दिख रहा है, कीर्ति मिलेगा तेरे को, ये सब मेरा माया है। तू उठ और सिर्फ लड़, ये सब तेरे को मिलेगा, पर माया है सिर्फ। ये सब मिलने वाला है तेरे को। तुझे लग रहा है तू कीर्ति मिलेगा, मैं बोल रहा ना मैं राज्य लेके करूं क्या? अरे वो माया है, तेरे को क्या, तू उसके बारे में क्यों सोच रहा है? इनको मार के क्या मिलेगा? मेरे को कोई राज्य ही मिलेगा ना, नहीं चाहिए, मैं टुकराता हूँ। बोल रहा तू कौन होता है टुकराने वाला? वही बता रहे ये मेरा माया है, ये कीर्ति मेरी, मेरा ऐश्वर्य मेरी माया है सब। तू कौन होता है टुकराने वाला? तेरे को मारना है तो मारने, तो तू रस्ते जात में दूसरे से नहीं, किसी ने उसका मरना तो निश्चित है, मास्टर प्लान में सब आ चुका है। ये भाग्य तेरे भाग्य में आ रहा था कि तू निमित्त बन सकता है, क्यों? तू साधक है, तो तेरा भाग्य तू बना, मेरा निमित्त बन रहा है तू, किसी और का नहीं। परमात्मा का निमित्त बनना है, बहुत बड़े भाग्य की बात है। निमित्त बन, तुम निमित्त मात्र है बस, और कुछ नहीं है। उससे ज्यादा सोचना अधर्म का, पाप का कार्य, उससे ज्यादा सोचना है। हम निमित्त मात्र है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं है, और वही हमारा अधिकार है। हमको पाप का निमित्त नहीं बनना, हमको अधर्म का निमित्त नहीं बनना, हमको सिर्फ परमात्मा का निमित्त बनना है, धर्म का निमित्त बनना। हम सिर्फ निमित्त बनते रहते हैं, अधर्म के निमित्त या धर्म के निमित्त। तो हमको हमेशा चेक करना, हम सिर्फ धर्म के निमित्त बने, अधर्म के निमित्त न बने। एक एक चीज में, सोच में अगर कुछ गलत सोचे तो हम अधर्म के निमित्त बन गए। तो ये दो भाग में बटा हुआ है क्रिएशन, एक जो परमात्मा चाहते और एक जो परमात्मा नहीं चाहते। तुम नहीं चाहते हो करोगे तो तुम अधर्म में गए, और एक जो परमात्मा चाहते हैं, निमित्त बन बोला तो बन, खत्म हो गई बात। नहीं मैं नहीं बन सकता हूँ, तुम नहीं चाहते, जो परमात्मा ने वो कर रहे हो, तो तुम गए अधर्म बनने। परमात्मा को नहीं बोलना भी अधर्म है। परमात्मा ने उठ और लड़ तो लड़ ना, खत्म हो गई बात। धर्मराज बोल रहे ना, पीरियड, उसमें नो क्वेश्चन आस्क्ड। अगर साधक तुम क्वेश्चन पूछो तो समझो फिर करो, ये समझ के भी नहीं करो तो क्या कर सकते हैं फिर? परमात्मा क्वेश्चंस के लिए डिनाई नहीं करते, पूछे तो तुमको जवाब मिल गया ना। अभी जवाब तो पूरा हमारे हाथ में, पूरा प्रिंटेड बुक पड़ा है गीता, हर लैंग्वेज में प्रिंटेड है, उसको साधो। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, एक एक श्लोक को साधो, सब क्लियर हो जाएगा। उठ और लड़, निमित्त मात्र है, निमित्त बनो। किसका? धर्म का निमित्त बनो, अधर्म का निमित्त मत बनो। परमात्मा जो चाहते हो वो करो, यानी निमित्त बनोगे परमात्मा का। जो नहीं चाहते वो करोगे तो तुम क्या हो गए? तुम परमात्मा के निमित्त नहीं, तुम अधर्म के निमित्त बन गए। फिर क्या होगा? गुणयंती और कलयंती, कलह होगा तुम्हारा। हमेशा तुम परमात्मा जो चाहते हैं निमित्त बनते रहोगे, परमात्मा तुमको खुद उठा के लेके आएगा अपने साथ परम धाम। अभी चॉइस तुम्हारा है, क्या करना है। वही अब इसमें क्या बता रहे, वही कि तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। है ना? तो केवल अपना कर्म कर, केवल कारण मात्र बनो बस। मेरा कारण, मेरा जो प्लान का कारण मात्र बनो, उससे ज्यादा मत सोचो, दिमाग मत लगाओ।
सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो और निमित्त मात्र बनो, बस, और कुछ नहीं करना है। और लास्ट में बोलते हैं, हे सव्य सचिन, यानी युद्ध के अत्यंत कौशल, युद्ध में अत्यंत कौशल रखने वालों को जो फिर से संबोधित करे, तो युद्ध कौशल में सबसे अव्वल है, सबसे नंबर 1 पे है तू, ऐसे उसको संबोधित कर कि सबसे बड़े योद्धा है तू, तो तू सिर्फ निमित्त, मेरा निमित्त मात्र है। फिर उसको तारीफ करते कि है युद्ध के कौशल, सबसे कौशल, युद्ध में कोई कौशल है तो तू है, तो तू निमित्त, मेरा निमित्त मात्र बनने के लिए तू सबसे लायक है, तो बन ना। तो ये हो गया हमारा श्लोक 33। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे 34 पे, पर आज हम इधर ही रुकते क्योंकि समय हो गया रहेगा। तो कल हम 34 करेंगे। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते प्लीज। हाँ अनीता पूछो। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो मतलब जो भगवत गीता का ज्ञान रखते हैं, मेरा बोलने का मतलब जो धार्मिक है, धार्मिक है और जो सद्मार्ग पे चलते हैं, उनका मतलब अभी के समय पे इतना वो लाइक बोलते हैं ना, उनको थोड़ा अलग नजरों से देखना, उनको कौन देख जज रहा है? करना करते हैं लोग। तो लोगों को इधर किधर लिखा है क्या, लोग क्या कैसे देखते हो देखो बोल के? इधर किधर भी लिखा था कि तुमको दुर्योधन कैसे देख रहा है? मेरे को बताओ, लिस्ट बनाओ किस कौन कैसे देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है। वो अपना काम ही नहीं है। अपना काम है परमात्मा जो चाहते हैं उसमें निमित्त बनना, जो परमात्मा नहीं चाहते वो नहीं करना, उसमें निमित्त हमको नहीं बनना है भाई। नहीं बस। मेरा बोलने का मतलब, हाँ मेरा बोलने वाला ये था कि जो अभी समझो सामने वाले इंसान से मिल रहे, ठीक है, मिलते हैं तो लाइक उसको कैसे सॉर्ट करना चाहिए, वो मेरा क्वेश्चन था। अच्छा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे। वही 2 चीज, परिशुद्ध प्रेम या करुणा। जब हम देखते हैं कि वो कौन है, अधर्मी है कि धार्मिक है, अगर धार्मिक है तो परिशुद्ध प्रेम, उनके मददगार बनो, उनको सपोर्ट करो, वो जो बोलेंगे करो, तुमसे जितना बन पड़ता है करो, उनको सपोर्ट करो, उनसे परिशुद्ध प्रेम करो, उनके मददगार बनो। अगर वो अधर्मी है तो उनसे दूर रहो, उनको सिर्फ ज्ञान, उनसे करुणा कि ये निपट मूर्ख है, इनको कुछ मालूम ही नहीं है, और उनको आज ज्ञान के टाइम बताना है। पे अगर ज्ञान वो समझते हैं तो ठीक है, कोई निपट मूर्ख को ज्ञान बताएगा तो सिंग मारने आएगा तुमको, तो क्या करने का, ऐसे लोगों को दूर रखने का। ज़्यादा नज़दीक आए तो उसको पनिश करे तो कर भी सकते हो। ज़्यादा हमको हार्म करना है तो ख़त्म भी का अस्त्र का भी प्रबंधन है। तो अभी पुलिस है, उनका सपोर्ट लो, उनको दूर करो, भगाओ उनको अपने जीवन से। अगर फिर भी गले पड़ रहे तो खुद की रक्षा में उनका अंत भी कर सकते हो, सोचने का नहीं। इसलिए तो बोलते हैं ना, एक हत्या अपने पास होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए हमको हमेशा तत्पर होना चाहिए। हमको खुद का शरीर को उतना बलवान बनाना है कि कोई अधर्मी हमको ख़त्म न कर सके, हम लास्ट तक लड़े। अधर्मी को सर पे बैठे आसपास, उसको एक सिर्फ करुणा, उन लोग उस लायक नहीं है, ये क्लियरली लिखा है। दे उनका ऑलरेडी गुणयंती हो चुका है उनका, कलयंती के निमित्त हम बन गए तो बहुत अच्छा है। पर हमको क्या देखना है, हम क्या है, हम कौन है, हम धार्मिक है। हम उनको लास्ट तक ज्ञान स्वरूप बन के उनको समझाएंगे, हमारे आड़े नहीं आवे, बस उनको यही बताना है क्या ज्ञान, बस कि भाई तू क्या कर रहा है, ये ऐसा नहीं होता है। वो सिंह मारने आएगा तो बोलेगा ठीक है भाई दूर हट, नहीं तो उधर ही ख़त्म। नहीं कर सकते तो मदद लो, पुलिस का लॉ है अभी तो हमारे पास, ख़त्म करने के लिए बहुत तरीके हैं ना, लॉ है, सब है, लॉ लेके उनको पुलिस में कम, उनको बाहर करो पहले। वो क्या सोचेगा क्या करेगा वो सब हमारा काम नहीं, क्या सोचेगा अधर्मी, क्या सोचेगा, उससे हमको क्या करना है। वो गलत ही सोचेगा, उसको वो क्या सोच रहा है वो क्या करना है हमको, गलत ही सोचेगा, अधर्मी है ना। निपट मूर्ख क्या सोच सकता है, उसकी बुद्धि वही गलत सोचने की, वो कोई सही सोच ही नहीं सकता है। उससे आप उम्मीद रखोगे अच्छा सोचेगा, वो क्या सोचेगा क्या सोचेगा, तुम्हारा काम ही नहीं है सोचने का, तुम्हारा काम सिर्फ निमित्त मात्र।
अगर उसको एक अधर्मी को ख़त्म करने में, उसको राह में लाने, उसको लाइन पे लाने में निमित्त तुम बन गए तो तुम परमात्मा के फेवरेट हो। उसको धर्म में लाने में तुम कारगर हो गए तो वेरी गुड। अगर नहीं तो उसको रास्ते से हटाने में भी कारगर तो भी वेरी गुड। तो कलयंती में आपने काम कर दिया परमात्मा का। वो गुणयंती तो उसका हो चुका है, हमको नहीं पता ना गुण का काउंटिंग में आया है कि नहीं, हमको नहीं पता है। हमको क्या करना, हमको सिर्फ ज्ञान स्वरूप बनना है। वो समझ गया, ज्ञान में आ गया, धर्म परमार्थी हो गया तो हम निमित्त बन गए। तुमको आना ही था उसको, क्योंकि उसके भाव थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, हमको नहीं मालूम, परमात्मा को सब मालूम है ना। हर चीज़ परम तत्व से ही बना है। परमात्मा देख रहे कि भाई मेहनत कर रहा है, वेरी गुड। तो उसके मास्टर प्लान में उसको बचाने का प्लान आ गया। अब हम निमित्त बनते हैं, कोई और निमित्त बनता है, वो तो धर्म में आना ही है, तो उसका भाव चेंज हो रहा है। पर हम ज्ञान स्वरूप बन के उसको, तो हम कर्म तो हमारे थ्रू ही कराए किसी के, तो परमात्मा खुद जाके ज्ञान नहीं देने वाले, वो हम में से किसी से कार्य कराएंगे। जैसे अच्छा कार्य, माया कुछ गलत कराती तो अच्छा कार्य करने का भी रास्ता है ना परमात्मा के पास, है ना। परमात्मा खुद इंट्यूशन बन के हमको इशारा देते कि भाई इसको ज्ञान बता। फिर भी हम बोलते क्यों बताऊं मैं, वो नहीं समझेगा, सबके सब बुद्धू है। हम तो बहुत, हम ही होशियार है दुनिया, बाकी सब बुद्धू है। हम ज्ञान समझ ले, बाकी कोई नहीं समझ, ऐसा नहीं होता है। हमको काम करना है, ज्ञान जो हमको पता है वो बताना बस। वो समझे नहीं समझे उसका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमको युक्ति से अलग अलग तरीके से हमको भरपूर मेहनत करनी, पर हमको हमारा टाइम उधर वेस्ट नहीं करना है। जो समय हमको आपको हमारा राह नहीं, बट हमको राह में रुकना भी नहीं। हमको परमात्मा की तरफ गति, उड़ती कला तो उड़ती कला, जो रास्ते मिले बस। ऐसा नहीं कि वो रेंगते हुए जा रहा है, दादर मिले सब रेंगते हुए तो मैं भी रेंग के जाऊं, उनको तो ज्ञान स्वरूप बनते हो। अरे नहीं बाबा, हमको ज्ञान स्वरूप बनने के लिए तो नहीं, हमको परमार्थी होने के लिए हम इधर आए। कोई आजू बाजू को अधर्मी दिखता है तो ज्ञान स्वरूप बन के उनको तभी ज्ञान स्वरूप बनना है, वरना हमको ज्ञान स्वरूप भी नहीं बनना, हमको सिर्फ परमार्थी बनना है। उड़ती कला में उड़ते हुए जाओ तो पहले निकलो यहाँ से, मौका मिलेगा तो पहले उड़ के निकलना है। पर परमात्मा हमको निकलने भी नहीं देते ना। वो चाहते उनके प्लान में हम पूरा कर्म करें तो करते, हमारे साथ जो भी हमको किधर किधर घुमाते लेके जाके जाना है, उनका मास्टर प्लान में हमको जिधर जिधर निमित्त बोल के यूज़ करना तो करे ना। मैं तो बोलता हूँ परमात्मा को, जो भाई मेरे से जो आपको कार्य कराना करो, आप ही कराओ, उसका पुण्य भी आपको और पाप भी आपको। खत्म हो गई बात। आप ही करता, आप ही भोगता, मैं तो दृष्टा बन के मजा लूँगा बस। आई विल एंजॉय। मैं आपको करते हुए देखना चाहता हूँ, जो करना आप करो, मैं सिर्फ देखूंगा, दृष्टा बन के देखूंगा बस। निमित्त भी नहीं, दृष्टा भाव, आप ही करो। आपको, आपका शरीर आपको समर्पित, आप करो, जो करना है करो ना, क्या तकलीफ है। पर प्रैक्टिस करने पर साधनी पड़ेगी। ये सब जितना आसान नहीं है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, पर इसको साधना पड़ेगा, क्योंकि प्लान में हो चुका है। अगर हम उतने लेवल तक हमारा प्लान में हमको परमात्मा ले लिया तो होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। नहीं है तो नहीं होगा। और हम निमित्त मात्र तो है ही, वो तो प्लान, वो तो निमित्त मात्र है, तो वो तो हो ही सकते हैं ना, तो वो तो हो जाओ। सिर्फ धर्म के लिए ओके, बाकी सब के लिए नो ओके, नॉट ओके। तो कर्म पे हमारा अधिकार है, उसमें कोई हमको परमात्मा जबरदस्ती नहीं कर सकती। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और सर निमित्त बनने के लिए योग्य भी बनना पड़ेगा ना? क्या? निमित्त बनने के लिए भी योग्य भी बनना पड़ेगा ना? योग्य तो हम है ना। निमित्त बनने के लिए हमको निमित्त समझना पड़ेगा ना। निमित्त परमात्मा बनने के लिए धर्म क्या है, कर्म क्या है, वो समझना पड़ेगा। अगर वो ज्ञान, उसको योग्यता ज्ञान के हिसाब से तो बराबर है, योग्य पढ़ना पड़ेगा कि हम समझ सके। अगर वो योग्यता की बात करो तो यस, पर हम योग्य है, हम योग्य हमेशा है। ज्ञान के लिए भी हम योग्य है, पर हम ज्ञान हासिल तो करें, उसके लिए मेहनत तो करें। वो मेहनत भी हमको करनी पड़ेगी ना। ज्ञान को पढ़ना, उसको मनन, उसको पहले उसका श्रवण करना, उसका मनन चिंतन करना, ये सब हमको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करने वाला। पूरा हमने देखा है ना आगे के श्लोक में, तो ज्ञान को अपना कैसे बनाया जाए। एक नॉलेज इन्फॉर्म, अभी ये गीता इन्फॉर्मेशन है, इसमें जब श्लोक है, वो इन्फॉर्मेशन को आपका ज्ञान कब बनेगा, जब आप उसको साधोगे,
जब उसको साध लोगे तो आपका ज्ञान बन गया। फिर ये गीता कृष्ण का है, क्योंकि उन्होंने साध के अर्जुन को सुनाया। अर्जुन ने जो समझा वो अर्जुन की गीता है, हम जो समझेंगे हमारी गीता होगी। पर हम जो समझे, हम जो कृष्ण समझे वो समझे तो बहुत बढ़िया बात है, पर वो लेवल तक हम पहुँचे नहीं पहुँचे हमको नहीं पता। गीता भी हर लेवल, गीता को समझने का अलग अलग लेवल होगा, हमको नहीं पता, पर देयर आर मेनी लेवल्स। हम कौन से लेवल पे, हमको नहीं, जो भी लेवल पे आप गीता को समझे हो वो सब कल्याणकारी है। ऐसा नहीं कि बड़े लेवल पे गीता अच्छा है, ऐसे नहीं है। और बड़े लेवल पे जाके आप परमार्थी बनोगे, ऐसे भी नहीं है। आप छोटे लेवल पे भी, जो लेवल पे आप गीता को समझे, आप निमित्त तो बनो परमात्मा के, बस खत्म हो गई बात। आपको निमित्त बनना है। गीता को जितने ऊपर लेवल पे समझे और अच्छी बात है, ऊपर लेवल पे नहीं समझे, अपन भक्ति में से परमात्मा को समर्पित हो गए और आप निमित्त मात्र बन रहे हो परमात्मा के, हर कार्य आप धार्मिक ही कर रहे हो, तो भी आप परम धाम जाओगे। गीता को फुल 100% कृष्ण जैसा समझना, वो कार्य हमारा नहीं है। अगर समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उतने योग्य बन गए कि कृष्ण जैसे गीता समझे वैसे समझे, या अर्जुन जैसे समझे वैसे समझे, या संजय जैसे समझे वैसे समझे, या जो गुरु है वो जैसे समझे वैसे समझे, तो सब अच्छा है। या तो हम जैसे समझे वैसे समझे, पर हम निमित्त मात्र है तो सब ओके, कोई गलत नहीं। तो परम धाम में हमारा सीट नक्की है, हमारी टिकट कंफर्म हो गई, तो वो मास्टर प्लान में आ जाएगा। गुणियंती, वो गुणियंती चालू है कि भाई ये परम धाम वासी है, इसको उठाओ लेके जाओ परम धाम में। हनुमान जी इसको लेके जाओ, मेरे भी आप उसको लेके जाओ परम धाम, इसको रख के आओ, छोड़ के आओ, बहुत हो गया। हमको वही तो चाहिए, कब हनुमान जी को बोले या स्वयं लेके जाए तो और अच्छा, नहीं तो हनुमान जी तो आई, उनका गोद भी बहुत प्यारा है, उनके गोद में उठ के जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है। पर जाना परम धाम ही, और किधर नहीं, और किधर चाहिए ही नहीं, ना स्वर्ग चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परम धाम। क्योंकि हम वहाँ की वासी है, आत्मा परम धाम की वासी है, और उनको आज नहीं तो कल जाना है। पर हमको और जीवन मृत्यु में नहीं आना, ऑलरेडी बहुत कर चुके। अभी ये इधर से डायरेक्ट उधर, नहीं तो हमको जाना ही नहीं किधर भाई, इधर ही जो निमित्त करवाना है करवा। जब तक हमको लायक नहीं होता तब तक जो करवाना परमार्थी बनने का, और जो करने चाहिए सब जीरो हो जाएगा, तब वो खुद ही लेके जाएंगे। उनके हाथ दे दो, परफेक्ट कर देगा। तुम उनके मास्टर प्लान में आ जाओ, परमार्थी होना है ना, उनके मास्टर प्लान का पार्ट बन जाना। वो ऑटोमेटिक उनको उनके मास्टर प्लान को पता है ना क्या करना, करेगी, खत्म हो गई बात। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ध्रुवेश, इज इट क्लियर हुआ थोड़ा? हाँ सर। वेरी गुड। तो और कोई क्वेश्चन? कल्पना, तुम्हें कुछ पूछना था शायद। संकोच मत करो, पालो मत प्रॉब्लम को। सर ध्रुवेश सर ने पूछ लिया, वही पूछना था। हाँ, क्या पूछना था? सर ने जो निमित्त बनने के लिए योग्य चाहिए क्या? योग्य, यही वर्ड सोची थी तुमने, यही तो गड़बड़ करते ना हम। यही तो क्या होता है ना, निमित्त बनने का क्वेश्चन हो गया तो हो गया मेरा क्वेश्चन, ऐसा मत सोचो। उसका वर्ड आपने क्या है वो मेरे को सुनना है। तुमने ड्राफ्ट कैसे किया था क्वेश्चन? वो ध्रुवेश ने योग्यता का बात की थी, तुम शायद अलग, वो हर ड्राफ्ट में अलग रहता है। परमार्थी बनने का भले वो डेस्टिनेशन है, अपन रास्ता अलग अलग होता है। हर रास्ता तो बोले वो रास्ता, सब रास्ता सेम ही, ऐसा नहीं है। हर रास्ता भिन्न भिन्न है, हर रास्ता सही है, कोई रास्ता गलत नहीं है। पर हम कौन से रास्ते के बने हो, जब तक तुम्हारा क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं करोगे, कैसे दूसरे क्वेश्चन पे चलोगी तो भारी पड़ जाएगा तुमको। खुद का क्वेश्चन खुद ड्राफ्ट करो। भले आंसर मिल गया, अपन क्वेश्चन तुम्हारा क्या था वो इंपॉर्टेंट है ना। तुम कौन से रास्ते की बनी वो तो मालूम पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ड्राफ्ट, उसको लाइटली मत लो। जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किया अभी याद आया कि नहीं आया? सर वही था, सेम, ऐसा हो नहीं सकता। चलो ठीक है, ठीक है, तुम भूल गए रहो तो हम उसको महत्व नहीं देते हैं ना, तो हमको अभी वो दिमाग में वही चलता रहेगा।
तो इसलिए लिख लो क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम लिखो तो तुम उसका इंपॉर्टेंस मानो। उसका इंपॉर्टेंस मालूम पड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये साधक फोरम में एकदम डिटेल में हम जाएंगे। तुमको तुम्हारा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, और मैं अलग ऐसे क्वेश्चन में एक साथ नहीं सुनूंगा, अलग अलग सुनूंगा। हम विंडो रखेंगे, हर एक के विंडो में मैं आके क्वेश्चन पूछूंगा, समझे? ऐसे सब साथ में नहीं दिखेंगे, सब अलग अलग विंडो पे रहेंगे। फिर बाद में सबका क्वेश्चन सब फिर हम एक इसमें आएंगे, तब तक सब अलग अलग रूम में रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर। हाँ, तो हम एक एक रूम में एक एक क्वेश्चन अलग, कोई तुम किसी का क्वेश्चन सुन नहीं पाओगी, तुम अपने रूम में रहोगी, अनीता अपने रूम में रहेगी, ध्रुवेश जो भी रहेंगे साधक, जिनको साधक बनना है वो फोरम में आना है, वो सब अलग अलग रूम में रहेंगे, अपना क्वेश्चन खुद ड्राफ्ट करेंगे, और देन वो सुना जाएगा। उसका आंसर भले एक साथ होगा, पर क्वेश्चन अलग खुद को ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम इसमें होता है कि क्वेश्चन, हाँ वो मेरा क्वेश्चन था, ऐसा होता है क्योंकि हम साधक नहीं बने ना, क्वेश्चन का महत्व ही नहीं मालूम। तो अर्जुन का क्वेश्चन सुनो ना, अर्जुन का क्वेश्चन समझो। क्या हम तुम बोलेगे अर्जुन का जो क्वेश्चन था वही मेरा था, तो चलेगा क्या? और शुक्र ऐसा किसी ने बोला नहीं, पर ऐसे भी है नमूने बहुत। एक ने मैं बोला था अर्जुन जो क्वेश्चन था ना परफेक्ट मेरा वही क्वेश्चन था, बोला बहुत बढ़िया। वो क्वेश्चन पूरा सुनने के बाद ही उसको क्वेश्चन ख्याल आया, तब तक नहीं आ रहा था। सोचो, तो ऐसा नहीं होता है, वो इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन ड्राफ्ट करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है, ये आप समझ लो। आंसर तो राइट क्वेश्चन पे आंसर मिलता है ना, तो क्वेश्चन फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो हिसाब से आंसर मिलता है। अर्जुन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, हमको गीता नहीं मिला होता। अर्जुन ने परफेक्ट क्वेश्चन ड्राफ्ट किया, इसलिए तो मैं घड़ी घड़ी अर्जुन का पहले धन्यवाद करता हूँ, फिर बाद में कृष्ण का, क्योंकि अर्जुन ने अपना कर्म परफेक्ट किया। उसने जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किया हमको गीता मिला। अगर क्वेश्चन नहीं पूछा तो हमको गीता नहीं मिलता, ये मैं लिख के देता हूँ। हमको नहीं मिला होता, वो तो हमेशा बोल रहे थे उठ और लड़, वो लड़ लिया होता तो खत्म हो गया होता, महाभारत खत्म, निमित्त बन गया, काम हो गया। वो नहीं बन रहा था ना, घड़ी घड़ी क्वेश्चन पूछा था, साधक को पूछा था ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, ये क्यों। परफेक्ट क्वेश्चन, उसने विश्व रूप भी दिखा दिया हमको, सोचो। फिर उसके बाद भी क्वेश्चन पूछा, इतना विश्व रूप में डर के कांप रहा है, फिर भी वो क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा है, परफेक्ट ड्राफ्ट कर रहा है। वो ब्यूटी है। तो अर्जुन को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, और फिर बाद में कृष्ण को धन्यवाद। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछना, तो अर्जुन बनना सीखो पहले, ठीक है, तो कृष्ण को समझ पाओगे, नहीं तो कृष्ण को कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, उसके लिए अर्जुन बनने के लिए साधक बनना पड़ेगा। ठीक है, ये सबके लिए है, कल्पना के लिए नहीं है। तो प्लीज़ कल्पना उसको अदरवाइज मत लेना कि मैं तुमको ही बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। हाँ, ये हम सबके लिए, हम सबको क्वेश्चन ड्राफ्ट करना सीखना है। बहुत डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट वही है। ठीक है, वही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी मैंने भी क्वेश्चन ड्राफ्ट किया ना, बहुत ज़रूरी। क्वेश्चन ड्राफ्ट करते रहना चाहिए, सीखते। अभी अनीता ने कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया है ना, अनीता ने खुद बनाया ना, बहुत प्यारा बनाया। तो वो क्वेश्चन ड्राफ्ट करो, बोलो। तो हम जब ओपन फोरम में बोलते तो हमारे हम बोला, हम सुन भी रहे ना, हमारा ही क्वेश्चन हम श्रवण भी कर रहे हैं, उसका आंसर भी श्रवण कर रहे हैं। तो बोलता है अरे मेरे को परफेक्ट क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मिला, परफेक्ट। तो वो परफेक्ट अंदर गया, क्वेश्चन का महत्व मालूम पड़ा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा ड्राफ्ट होगा। ये पूरा प्रोसेस है, क्योंकि शरीर आपका नहीं, आपको शरीर को ट्रेन करना है, शरीर की बुद्धि को ट्रेन करना है, इंटेलेक्ट मेधा को ट्रेन करना है, इंटेलेक्ट को ट्रेन करना है। तो ये सबको ट्रेन करने के लिए आपको श्रवण चिंतन, खुद को भी श्रवण, खुद को भी चिंतन करना पड़ेगा। खुद का क्वेश्चन ही खुद को श्रवण करना पड़ेगा। तो बोलोगे नहीं ओपन फोरम में तो मतलब क्या है? उसका आंसर आपको, आपके क्वेश्चन का भी ध्रुवेश को मिला, ध्रुवेश का फायदा होगा। क्वेश्चन ड्राफ्ट ध्रुवेश ने किया, वंडरफुल क्वेश्चन, के योग्य है कि नहीं, वो उसको आंसर जो मिला उसको मिला, उसके बॉडी ने उस श्रवण किया। मैंने जो क्वेश्चन पूछा मैंने आंसर किया, अब उसका बॉडी रिलेट करेगा यही आंसर था कि नहीं था, तो क्वेश्चन में को अलग पूछना पड़ेगा। अगर था तो सेटिस्फाइड, परफेक्ट क्वेश्चन आज, परफेक्ट आंसर रिसीव। नहीं तो फिर से उलझन में रहेगा कि नहीं मेरे को परफेक्ट आंसर, तो फिर से क्वेश्चन पूछेगा, अलग और अच्छे से ड्राफ्ट करेगा, उसका क्वेश्चन ड्राफ्टिंग और परफेक्ट होते रहेगा, मेरा आंसर और अच्छा होते रहेगा। हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मैं भी क्वेश्चन करूँगा कि ध्रुवेश क्यों नहीं समझा, फिर से यही क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है,
क्या मेरे आंसर में गड़बड़ हुआ? मैं वो क्वेश्चन ध्रुवेश को पूछूंगा। फिर क्वेश्चन पूछा, मैंने भी श्रवण किया, ध्रुवेश ने आंसर दिया, मुझे नहीं समझा, मैं कंफ्यूज हूँ, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये, तो मेरे को मेरी गलती मालूम पड़ गई, मैं आंसर गलत दिया, या तो सही दिया तो क्वेश्चन गलत था। कंटिन्यू हमारे बॉडी में जा रहा है, हमारे श्रवण हो रहा है, वही हमारे इंटेलेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करेगा। कि कौन सा, हम इंटेलेक्ट भी हमारा नहीं है, बॉडी का है, हम उसको ट्रेन कर, हम आत्मा तो परम धाम वासी है, वो तो बेस्ट है, पर हम बॉडी का मोड, बॉडी किस मोड में ऑपरेट हो रहा है वो भी तो देखना है ना। तामसिक मोड में, तमो मोड में, के रजो में, के सतो में। सतो में कैसे लाएगा? ऐसे ही धीरे 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 इंटेलेक्ट किस में शार्प हो रहा है? व्यर्थ में नहीं, समर्थ में शार्प हो रहा है, ज्ञान में ज्ञान का चिंतन में शार्प हो रहा है। व्यर्थ फिर तुमको व्यर्थ लगेगा, बोले ये क्या भाई, ये कोई क्वेश्चन फालतू भी है, बोले ये क्वेश्चन मेरे को सुनना भी नहीं है, व्यर्थ है, हटो बाहर हटो। सर हाँ अभी आपने क्या बोला, व्यर्थ और समर्थ? हाँ, क्या क्या मतलब इसका? यानी हमको व्यर्थ को समर्थ बनाना है, व्यर्थ में नहीं पड़ना है। तो हमारा बॉडी में जो व्यर्थ चलते रहता है ना, उसको समर्थ बनाना है। यानी क्या करना है, जो हम तामसिक से रजो में और रजो से सतो में आना है, सतो में आ गए तो हमारा एकदम प्रॉपर हो गया, यानी ज्ञान स्वरूप बन गया। फिर उसी को समर्थ बोलते हैं? को समर्थ होना ना नॉर्मल वर्ड है, उसको जिस तरह लो। व्यर्थ को राइमिंग भी है, और ऐसे आ गया तो आ गया, उसको समझो, ये याद रहता है ना। फिर व्यर्थ कभी भी कोई आए तो क्या बोलना है, व्यर्थ है कि समर्थ, को समर्थ कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, उसको छोड़ो, बाहर करो उसको पहले, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कोमल कोई क्वेश्चन नहीं? चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्या करें, लास्ट कॉल फॉर क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो हम कीर्तन करते हैं। कौन करेगा कीर्तन आज का? नीलम मैम करेंगे। नीलम मैम करेंगे? नीलम मैम कर रहे हो क्या आप? चलो ठीक है, लगता हो नहीं कर पाएंगे, उसको किसी के साथ हो गए। चलो, कौन, अनीता तुम कर रही हो क्या? नहीं सर। नहीं तो कौन कर रहा है जल्दी? फिर कौन, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई तैयार नहीं है। तो ध्रुवेश के पास तो रेडी रहता है, ध्रुवेश करेगा फिर। कल्पना तुम कर रही हो, तुम्हारा माइक ऑन है। अरे नीलम मैम कर रहे हो क्या? करो करो आप सर। नीलम मैम आए। नीलम मैम कर रहे हो कीर्तन आज? म्यूट अनम्यूट कीजिए और वीडियो भी ऑफ कीजिए। अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑफ कीजिए, अनम्यूट कीजिए। नहीं, वीडियो रहने दो ना, वीडियो रहने दीजिए, ऐसे म्यूट क्या। हाँ अभी बोलिए। जय सच्चानंद। हम लोग के जैसे आप सब दो जन आपस में मिलते हैं, हर कोई अपना को बोलता है ना, जय श्री कृष्ण, हाँ या हरे कृष्ण, ऐसे हम लोग के गुरु में जय सच्चानंद बोलते हैं। हाँ, जय तो सिद्धानंद, वेरी उसके गुड, ऊपर ही भजन है। बहुत बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद कहो, दुख सब मिट जाएंगे, प्रभु नाम तो जपा करो, गम पास न आएंगे। प्रभु नाम के जपने से मन शीतल होता है, जन्मों की मैल को भी नाम ही धोता है। उस नाम से प्रीति करो, बंधन कट जाएंगे। जय सच्चिदानंद कहो, दुख सब मिट जाएंगे। जब नाम बसे दिल में, तब दर्शन होते हैं। सतगुरु भी आने को खुद व्याकुल होते हैं। तुम याद तो किया करो, वो दौड़े आएंगे। जय सच्चिदानंद कहो, दुख सब मिट जाएंगे। प्रभु नाम का सच्चा धन प्रेमी ही कमाते हैं। अपने सतगुरु की वो
प्रशंसा पाते हैं, उनकी जय जय करके भव पार हो जाओगे। जय सच्चिदानंद कहो, दुख सब मिट जाएंगे। प्रभु नाम तो जपा करो, गम पास न आएंगे। जीवन जीवन के बचे जो पल, उनसे कुछ लाभ ले लो। सतगुरु की शरण में आओ, सिमरन में खर्च करो। तुम में उनके बनो, वो तुम्हारे बन जाएंगे। जय सच्चिदानंद कहो, दुख साथ न आएंगे। दुख दूर हो जाएंगे। प्रभु नाम तो जपा करो, गम पास न आएंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल थैंक यू। बहुत अच्छे मैडम, बहुत अच्छा आपने कहा। आपका वॉइस इतना क्लियर और इतना बहुत अच्छा था, बहुत प्यार, बहुत क्लियर था और परफेक्ट, बहुत अच्छे शब्द थे। धन्यवाद आपका। आज का दिन, आज का रात आपने बहुत शुभ किया उसके लिए। और अभी महामंत्र कौन बोलेगा? अरे मैं ही बोल लूं? हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे मैडम, थैंक यू वेरी मच। सब हाँ, आपका दिन thank शुभ you। जावे, सबका दिन शुभ जावे। शुभ रात्रि। कल फिर 9 बजे मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ। सबका धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि। राधे राधे।